Hello students, today we are going to discuss the approach at the high school. तो आमर जो प्रोज रही at the high school उच्च विद्यालय रे आम तक आज डिस्कसन करवा। तो ये जो प्रोज रही at the high school जोटा कि आमर फादर ऑफ द नेशन M.K. गांधी, तो से जातिर जनक महात्मा गांधी आत्मजीवन आसी अच्छी विद्यालय जीवन किभली भाव कटि एवं से समय से किभली एक स्टूडेंट थिले। तो से विषय से किछि उद्धृत करी ये विषय लिखा जाइछि जहाँ आम देखा आट द हाई स्कूल रे। तेणु जेहेतु यही प्रोजटी M.K. गांधी आत्मजीवन आसी तो सही M.K. गांधी विषय आम कि देखी ना एबाउट द ऑथर लेखक संपर्क में। मोहनदास करमचंद गांधी who was born on 2nd October 1869 and died on 30 January 1948। तो सही मोहनदास करमचंद गांधी जे कि अक्टोबर 2 1869 मसीह जन्मग्रहण करथिले एवं जनवरी 30 1948 मसीह मृत्युवरण करथिले। वाज इंडियास ग्रेटेस्ट लीडर, से भारतर जड़े महान नेता हु एम्प्लॉयड नॉन वायलेंस, जे कि प्रयोग करथिले बा अपनाइथिले अहिंसा को टू लीड द सक्सेसफुल कैंपेन फॉर इंडियास इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, जे कि टू लीड द सक्सेसफुल कैंपेन अति सफलतार सहित से अभियान को से आगे नहीं फॉर इंडियास इंडिपेंडेंस भारतर स्वाधीनता पाई जोटा कि फ्रॉम ब्रिटिश रूल, तो ब्रिटिश शासन कबल भारत को से मुक्ति देवाई अहिंसा नीति को आपणाई थिले। एंड इन टर्न इंस्पायर्ड मूवमेंट्स फॉर सिविल राइट्स, एवं ता प्रतिबदल से उत्साहित करथिले लोक मानकु फॉर सिविल राइट्स, तांकर नागरिक मानकर अधिकार संबंध में लोक सचेतन करथिले एवं तांको उत्साहित करथिले, ठीक अछि बा अनुप्राणित करथिले। एंड ए फ्रीडम अक्रॉस द वर्ल्ड, एवं सारा विश्व रे स्वाधीनतार से केमती मूल्यबोध रही से संपर्क लोक मानक बुझाइथिले बा इन्स्पायर करथिले, उत्साहित करथिले, ठीक अछि। द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, हिंदी स्वराज और इंडियन होम रूल आर सम ऑफ द लीडिंग बुक्स बाय महात्मा गांधी। तो ये महात्मा गांधी अति प्रिय बा आगधाड़ीर लेखा गुड़िक बा से बही गुड़िक होउछन्ति द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। यहाँ हूँ आत्मजीवनी जोटा आम ऑटोबायोग्राफी कहती, कारण जितेबाला आम निजे निजर आत्मजीवनी लिखा ताको ऑटोबायोग्राफी कहुए, जदि आमर जीवनी को आउ कई जन व्यक्ति लिखिबो ताको बायोग्राफी कहुए, ठीक अच्छे। तेणु महात्मा गांधी निजे तांकर जीवनी लिखिथिले, से बहीर नाम थिला द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, एटा तांकर ऑटोबायोग्राफी। एवं ता सहित हिंदी स्वराज एवं जो इंडियन होम रूल ये सब तांकर अति आगधाड़ीर लेखा बा से पुस्तक रही। इन द प्रेजेंट एक्सट्राक्ट, ये वर्तमान उर्दूतांशटी गांधी फोकसेस ऑन हिज लाइफ, गांधी केमी जीवन में दृष्टि देइछन्ति एंड लर्निंग एट हाई स्कूल, एवं हाई स्कूल पढ़ा समय केमती शिक्षाकरण करछन्ति से संबंध में ये जो प्रोजटी उद्धृत कर अणाई जोटा कि तांकर आत्मजीवनी द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ आसी, ठीक अच्छे। बड़ा क्वेश्चन आसे महात्मा गांधी क्यों बही यही विषय आसी, तो आत्मजीवनी यही बुक्रे आसी, ठीक अच्छे। तो ये देखी ना कौन रही ए लीड इन। आज यू ऑल नो महात्मा गांधी born in 1869 was one of the tallest leaders of the world। तो आज यू ऑल नो जमीती कि तुम्हें समस्ते जान जे महात्मा गांधी जे कि born in 1869 जे कि 1869 मसीह जन्मग्रहण करथिले, वाज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो जे कि विश्वर अति अग्रगण्य, तो टॉलेस्ट अर्थ ये अग्रगण्य नेता मान भर जड़े। ही वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ आवर इंडिपेंडेंस मोमेंट, ही वाज से थिले द ग्रेटेस्ट ऑफ आवर इंडिपेंडेंस मोमेंट, आम स्वाधीनता आंदोलन से कर्णधार बा सर्वोच्च नेता बोली कहुई। ही इज पॉपुलरली कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, तो ही इज पॉपुलरली कॉल्ड, तो अति लोकप्रिय भाव से जनाशुना कौ नाम द फादर ऑफ द नेशन, जातिर जनक हिसाब से अति
लोकप्रिय भाव में जनाशुना अटंती। ठीक अच्छे देखा कौन रही नेक्स्ट पैराग्राफ। बट बिफोर ही बिकेम द महात्मा और ग्रेट सोल इन हिज लेटर लाइफ गांधी रिसीव्ड हिज early education at Rajkot English School in Rajkot in the state of Gujarat. But before he became the Mahatma, तो से महात्मा हे आसवा पूर्वर तो महात्मा मीन्स महानात्मा बा ग्रेट सोल यही नाम जो रवींद्रनाथ ठाकुर तांको नामित कले दक्षिण आफ्रिकार तांकर महान नीति पाई तांको रवींद्रनाथ ठाकुर महात्मा आख्या देथिले। तो यही महात्मा आख्या पाइबार पूर्वर ठीक अच्छे निज लेटर लाइफ तार पूर्ववर्ती जीवन में गांधी रिसीव्ड हिज early एजुकेशन तो गांधी तांकर प्रारंभिक व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते आट राजकोट इंग्लिश स्कूल इन राजकोट तो गुजरात एक सहर हूँ राजकोट तो से राजकोटर इंग्लिश स्कूल से कौन करते ना प्राथमिक शिक्षा आरंभ करते। ठीक अच्छे जोटा कि इन द स्टेट ऑफ गुजरात गुजरात राज्य अच्छी आम देखिले कि यही राजकोटू से प्राथमिक शिक्षा आरंभ करते से पर आईन व्यवसाय आरंभ करते परस्पर लिंक अच्छी मन रखिदेव। लेटर इट बिकेम ए फुल फ्लेजेड हाई स्कूल एंड ए केम टू बी नोन आज राजकोट हाई स्कूल। तो से आम जानले कि से राजकोट इंग्लिश स्कूल प्रारंभिक शिक्षा आरंभ करते। लेटर इट बिकेम ए फुल फ्लेजेड तो तापर यह आसला गोटे फुल फ्लेजेड मीन्स कम्प्लीट डेभलप्ड बा पूर्ण विकसित हाई स्कूल हिसाब से एंड केम टू बी नोन आज एवं तापर से कौ नाम जनाशुना ना राजकोट हाई स्कूल। तो ठीक अच्छे तार प्रथम नाम थिला राजकोट इंग्लिश स्कूल तापर पूर्ण विकसित है एवं तापर तो नाम है राजकोट हाई स्कूल। ठीक अच्छे गांधी मैट्रिकुलेटेड फ्रॉम दिस स्कूल गांधी यही विद्यालय मैट्रिकुलेटेड समाप्त कले जोटा कि इन 1887 1887 मसीह एट द एज ऑफ 18 तांको 18 वर्ष होता समय जोटा कि 1887 मसीह से मैट्रिकुलेसन ये उत्तीर्ण होते राजकोट हाई स्कूल। ठीक अच्छे आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 तो 1947 मसीहा स्वाधीनता पर द स्कूल वाज रीनेम्ड द मोहनदास गांधी हाई स्कूल इन ऑनर ऑफ द फादर ऑफ द नेशन। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 1947 मसीहार स्वाधीनता पर तो देश स्वाधीन है तापर द स्कूल वाज रीनेम्ड से विद्यालय नाम को पुनर्बार नामित करागला कौ नाम ना मोहनदास गांधी हाई स्कूल नाम इन ऑनर ऑफ द फादर ऑफ द नेशन आम जातिर जनक महात्मा गांधी नाम सम्मान अनर से विद्यालय नाम को परिवर्तन कर मोहनदास गांधी हाई स्कूल करागला देश स्वाधीन होगा पर। ठीक अच्छे क्लियर। अकॉर्डिंग टू सेवरल अकाउंट्स गांधी वाज नॉट सो ब्रिलियंट आज ए स्टूडेंट। तो अकॉर्डिंग टू सेवरल अकाउंट्स अनेक गुड़िए बरणी यह जना जाए जे गांधी वाज नॉट सो ब्रिलियंट गांधी एते भी उच्च दक्षता संपन्न प्रवीण नथिले आज ए स्टूडेंट गोटे छात्र हिसाब से एते दक्षता नथिले बा एते मेधावी नथिले। ही वाज नोटेड टू बी गुड एट इंग्लिश फेयर इन एरिथमेटिक वीक इन जियोग्राफी गुड इन कंडक्ट एंड ए बैड इन हैंडराइटिंग। तो ही वाज नोटेड टू बी गुड एट इंग्लिश तो यह से नोट कर लिखित अच्छे जे से कौन थे ना टू बी गुड एट इंग्लिश से इंग्लिश बहुत भल थे दक्ष थे। फेयर इन एरिथमेटिक और गणित एरिथमेटिक खूब भल थे। वीक इन जियोग्राफी भूगोल टे दुर्बल थे। गुड इन कंडक्ट उत्तम चरित्रवान थे एंड बैड इन हैंडराइटिंग और हस्तलिखन में अक्षर एत भल नाला से खराब थे। ठीक अच्छे आसे से क्यों विषय दक्ष थे विषय दुर्बल थे एक मन रखिदेव। तो इंग्लिश एरिथमेटिक्स भल होता जियोग्राफी एवं पर आम देखिपर संस्कृत भल हो अक्षर खराब थिला भल चरित्रवान थे। ठीक अच्छे दो जदिओ ही डिड नॉट हैव एनी हाई रिगार्ड फॉर हिज एबिलिटी ही वाज एस्टोनिश्ड व्हेनेवर ही ओन प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप्स। से कहते कि दो जदिओ ही डिड नॉट हैव एनी हाई रिगार्ड फॉर हिज एबिलिटी तांकर दक्षता जदिओ से उच्च प्रशंसित होना से हिसाब विवेचना करा किंतु ही वाज एस्टोनिश्ड किंतु से आश्चर्य हो जाते से विस्मित हो जाते व्हेनेवर जितेबाला कि ही होन प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप्स जितेबाला से किसी उपहार बा मेधावृत्ति पाती तो से आश्चर्य हो जाते कारण जेहेतु से एत उत्तम छात्र नथिले किंतु जो से यही उपहार
बा कौन मेधावृत्ति पाइला बेले से विस्मित हो जाते आश्चर्य हो जाते। ठीक अच्छे तो लेट्स रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट टू नो some more interesting fact on Gandhi's experience of high school days, as he himself had described it in his autobiography named My Experiment with the Truth, chapter 5. तो लेट्स रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। चलो यही प्रसंगटी को पाठ करवा बा पढ़ा टू नो जानापी सम मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आउ कि कौतूहलपूर्ण सत्य विषय जोटा कि ऑन गांधीज एक्सपीरियंस ऑफ हाई स्कूल डेज तांकर से हाई स्कूल दिन गुड़िकर अभिज्ञता को लेकर अभिज्ञता विषय जोटा कि आज हिमसेल्फ हा डेस्क्राइब्ड इट इन तो जो गुड़ाक से वर्णना कर हिज ऑटोबायोग्राफी तांकर आत्मजीवनी जहाँ मैं कहूली तार नेम हूँ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। तो यही जो बुक लिखिं टाइटल तार यह रही। तो यही आत्मजीवनी चैप्टर 5 बा पंचम भाग में यही हाई स्कूल जीवन विषय लिखाई जो थ्रू कि यहाँ उद्धृत कर अणाई। ठीक अच्छे तो ये देखा कौन रही टेक्स्ट द टेक्स्ट विषय प्रसंग के आसीजा कौन रही प्रकृत विषयटी। तो फास्ट भाव रही आई वाज नॉट रिगार्डेड एज ए फूल एट द हाई स्कूल। तो महात्मा गांधी तांकर आत्मजीवनी तो निजर आत्मजीवन से डायरेक्ट स्पीच लिखे कि मु ठीक अच्छे से कहते कि आई वाज नॉट रिगार्डेड तो मत विवेचना कर आज ए फुल एट द हाई स्कूल। तो हाई स्कूल जीवन में मत गोटे एत बोका बा निर्बोध बोली परिगणित कर गर्व अहंकार नाला से निजक सब छोट मन करती सब कहते जे सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो से महान पुरुष महात्मा गांधी जे कहते कि आई वाज नॉट रिगार्डेड एज ए फुल एट द हाई स्कूल। तो हाई स्कूल जीवन में मत एत बोका बोली विवेचना कर I always enjoyed the affection of my teachers. I always enjoyed ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲି द affection से स्नेह कହାର of my teachers ମୋ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ହେଉଥିଲି ବା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ମୁଁ ପାଉଥିଲି। Certificates of progress and a character used to be sent to the parents every year. तो certificates of progress तो अग्रगति प्रमाणपत्र एंड ए कैरेक्टर एवं चरित्र प्रमाणपत्र जोटा कि यूज टू बी सेंट बराबर पठाउला टू द पेरेंट्स पितामाता पाखक एव्री ईयर प्रत्येक वर्ष कारण आमर जो एकाडेमिक सेशन आरंभ हो एप्रिल मार्च। तो शिक्षा वर्ष शेष पर अग्रगति प्रमाणपत्र बा प्रोग्रेसिव रिपोर्ट गोटे गार्डियन सिग्नेचर पठा जाए से श्रेणी अग्रगति और चरित्र विषय लिखा जाए से कहते कि यह प्रत्येक वर्ष पेरेंट्स पठाउला। आई नेवर हाड ए बैड सर्टिफिकेट से कहते मुझे गोटे खराब सर्टिफिकेट पाई नी। इनफैक्ट वास्तव में आई इवेन ओन प्राइजेस आफ्टर आई पास्ड आउट ऑफ द सेकेंड स्टैंडर्ड से कहते कि इनफैक्ट वास्तव में आई इवेन ओन प्राइजेस मुझे एमती कि पुरस्कार जीति आफ्टर आई पास्ड आउट ऑफ द सेकेंड स्टैंडर्ड जिते कि द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण हेली से मत किसी पुरस्कार मिलता। इन द 5th and 6th I obtained scholarship of ₹4 and 10 respectively. In the 5th and 6th the पंचम एवं षष्ठ श्रेणी I obtained मुलाभ करी स्कॉलरशिप मेधावृत्ति जोटा कि ₹4 and 10 4 एवं 10 रेस्पेक्टिवली यथाक्रमे। तो मैंने पंचम एवं षष्ठ तो यथाक्रम मीन पंचम 4 एवं षष्ठ 10 ये टंका लेखाए से से समय से पाई कौन ना मेधावृत्ति। ठीक अच्छे एन अचिवमेंट फॉर व्हिच आई हैव टू थैंक गुड लक मोर दैन माय मेरिट से कहते कि ये जो पाऊली स्कॉलरशिप जोटा कि एन अचिवमेंट फॉर व्हिच ये जो सफलता ना फॉर व्हिच जो कि आई हैव टू थैंक गुड लक मोर उत्तम भाग्य को मोर भाग्य को मुझे अधिक धन्यवाद दूसरी मोर दैन माय मेरिट मोर मेधावी अपेक्षा कारण से कहते कि मुझे मेधावी नी कि तुम मेधावृत्ति मिलूला तो से मोर भाग्यर सुफल बोली यह कहती मोर निज दक्षता व मोर मेधावित्व अपेक्षा मोर भाग्य को अधिक धन्यवाद दूसरी यही पुरस्कार पाई। ठीक अच्छे देखा कौन रही सेकेंड पैराग्राफ माय ओन रिकलेक्शन इज दैट आई डिड नॉट हैव एनी हाई रिगार्ड फॉर माय एबिलिटी से कहते माय ओन रिकलेक्शन मोर निजर यह मु स्मरण अच्छे मन पकाऊँ जे इज दैट आई डिड नॉट हैव एनी हाई रिगार्ड फॉर माय एबिलिटी मुझे मोर
ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଇନାହିଁ ବା ଉଚ୍ଚ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେଇନାହିଁ। ଆଇ ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ବି astonished whenever I won prizes and scholarships. I used to be astonished. ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଯାଉଥିଲି ଯେତେବେଳେ କି whenever means ଯେତେବେଳେ କି I won prizes and scholarships, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଉପହାର ବା କୌଣସି ମେଧାବୃତ୍ତି ପାଉଥିଲି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ଏତେ ବି ଭଲ ଛାତ୍ର ନଥିଲି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଆଇ ଭେରି ଜିଲିୟସଲି ଗାର୍ଡେଡ଼ ମାଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଆଇ ଭେରି ଜିଲିୟସଲି ଗାର୍ଡେଡ଼, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଅତି ଦାୟିତ୍ୱର ସହକାରେ ମୁଁ ଜଗୁଥିଲି ମୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ, ତ ମୋର ଚରିତ୍ର ପ୍ରତି ମୁଁ ଅଧିକ ଈର୍ଷାବାନ ଥିଲି। ତା ମିନ୍ସ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ନିଜକୁ ଅତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରବାନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲି। ଦ ଲିଷ୍ଟ ଲିଟିଲ୍ ବ୍ଲେମିସ୍ ଡ୍ରିଉ ଟିୟର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ଆଇଜ୍। ଦ ଲିଷ୍ଟ ଲିଟିଲ୍ ବ୍ଲେମିସ୍, ତ ଅତି ନିମ୍ନ ଛୋଟ ନିନ୍ଦା ବା କୌଣସି ଛୋଟ ସମାଲୋଚନା ହେଲେ ଡ୍ରିଉ ଟିୟର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ଆଇଜ୍, ମୋ ଆଖିରେ ତା ଲୁହ ଆଣି ଦେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଛୋଟ ମୋଟ କୌଣସି ଗାଳି ବା ନିନ୍ଦା ପାଉଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲେ। ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ମେରିଟେଡ୍ ଅର୍ ସିମ୍ଡ ଟୁ ଦ ଟିଚର୍ ଟୁ ମେରିଟ୍ ଏ ରିବ୍ୟୁକ୍। ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ମେରିଟେଡ୍, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ମେଧାବୀ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେଲି, ଅର୍ ସିମ୍ଡ ଟୁ ଦ ଟିଚର୍, କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସେମିତି ଅନୁଭବ ହେଲା, ଟୁ ମେରିଟ୍ ଏ ରିବ୍ୟୁକ୍, ମୋତେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଟିକେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅନବେରେବୁଲ୍ ଫର୍ ମି, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହେଉଥିଲା, କାରଣ ମୋତେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେ ଦୁଇ ପଦ ଗାଳି ଦେବେ ବା କିଛି ଟାଣ କଥା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନବେରେବୁଲ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ଥିଲା ବା ମୁଁ ତାକୁ ସହିପାରୁନଥିଲି। ଆଇ ରିମେମ୍ବର ହ୍ୟାଭିଂ ୱାନ୍ସ ରିସିଭ୍ଡ କର୍ପୋରାଲ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଇ ରିମେମ୍ବର, ଏକଥା ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ପାରୁଛି କି ହ୍ୟାଭିଂ ୱାନ୍ସ ରିସିଭ୍ଡ, ଥରେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି କର୍ପୋରାଲ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ, ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେମିତିକି ଫିଜିକାଲ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ ଅଛି, ମେଣ୍ଟାଲ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି। ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ, ମାନସିକ ଦଣ୍ଡ, ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ। ତ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ କୌଣସି ଆଘାତ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଫିଜିକାଲ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ ବା କର୍ପୋରାଲ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ କହିଥାଉ। ଯଦି କିଛି ନିନ୍ଦା ଗାଳି କରାଯାଏ ତାକୁ ମାନସିକ ଦଣ୍ଡ କହିଥାଉ। ଯଦି କୌଣସି ଜରିମାନା ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ ବେତ୍ରାଘାତ କରାଯାଏ ବା ଉଠବସ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ କହିଥାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଶରୀରକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋ ମନେ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଥରେ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲି। I did not so much mind the punishment as the fact that it was considered my desert. ସେ କହୁଛନ୍ତି କି I did not so much mind, ମୁଁ ଏକୁ ଏତେ ବି ମନେ କରିନଥିଲି, the punishment as the fact that, ଏ ଦଣ୍ଡଟି ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଥିଲା କି it was considered my desert, ଏହା ମୁଁ ବିଚାର କଲି ଯେ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ଥିଲା ବୋଲି ଏକୁ ମୁଁ ମାନି ନେଇଥିଲି, ତେଣୁ ଏକୁ ମୁଁ ଏତେ ମନେ କରିନଥିଲି। I wept piteously, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଳାପ କଲି ଅତି କରୁଣ ଭାବରେ, ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। That was when I was in the first or second standard, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି that was when, ଯେତେବେଳେ କି I was in the first or second standard, ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲି। There was another such incident during the time when I was in the seventh standard, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି there was another such incident, ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସେହିପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି during the time when I was in the seventh standard, ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଦୋରାବଜୀ ଇଦୁଲ ଜିମି ୱାଜ୍ ଦ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଦେନ୍, ସେତେବେଳେ ଦୋରାବଜୀ ଇଦୁଲ ଜିମି ଯିଏକି ମୋର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥାନ୍ତି। ହି ୱାଜ୍ ପପୁଲାରଲି ଆମଙ୍ଗ ଦ ବଏଜ୍, ସେ ସେଇ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଆଜ୍ ହି ୱାଜ୍ ଏ ଡିସିପ୍ଲିନାରିଆନ୍, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ କେମିତି ଲୋକ ଥିଲେ ନା ଆଜ୍ ହି ୱାଜ୍ ଏ ଡିସିପ୍ଲିନାରିଆନ୍, ସେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ମେଥଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଏ ଗୁଡ୍ ଟିଚର। ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ମେଥଡ଼ ମିନ୍ସ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ନୀତି ନିୟମ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଗୁଡ୍ ଟିଚର ସେ ଥିଲେ କିଏ ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦୋରାବଜୀ ଇଦୁଲ ଜିମି, ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତି ନିୟମ ମାନୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ହି ମେଡ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ କ୍ରିକେଟ୍ କମ୍ପଲସରି ଫର୍ ଦ ବଏଜ୍ ଅଫ୍ ଅପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼, ସେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କଲେ ନା ହି ମେଡ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ କ୍ରିକେଟ୍, ତ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍କୁ ଜିମ୍ ବୋଲି କୁହେ, ତ ସେ ଜିମ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଅଭ୍ୟାସ ଆଣ୍ଡ ଏ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା କମ୍ପଲସରି କରିଦେଲେ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଦେଲେ ଫର୍ ଦ ବଏଜ୍ ଅଫ୍ ଅପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼, ତ ଉପର ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ସେଇ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ଜିମ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ସମସ୍ତେ ତାହା ଖେଳିବା ପାଇଁ ବା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଇ ଡିସଲାଇକ୍ଡ ବୋଥ୍, ମୁଁ ସେ ଉଭୟକୁ ଅପସନ୍ଦ କରୁଥିଲି ବା ଉଭୟକୁ ମୁଁ ନା ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲି।
I never took part in any exercise. I never took part. ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲି in any exercise କୌଣସି ସେମିତି ଅଭ୍ୟାସରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଅର୍ ଫୁଟବଲ୍ ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ହେଉ ବା ଫୁଟବଲ୍ ହେଉ କୌଣସି ଖେଳକୁଦରେ ମୁଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲି ବିଫୋର୍ ଦେ ୱେଆର୍ ମେଡ୍ କମ୍ପଲସରି ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଏହାକୁ କମ୍ପଲସରି କଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକକୁ କମ୍ପଲସରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଖେଳକୁଦରେ ସେ ଭାଗ ନେଉନଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ମାଇ ସାଇନେସ୍ ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଜନ୍ସ ଫର୍ ଦିସ୍ ଆଲଫନେସ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆଇ ନାଉ ସି ରଙ୍ଗ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାଇ ସାଇନେସ୍ ମୋର ଲାଜକୁଳା ସ୍ୱଭାବ ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଜନ୍ସ ଏହା ଗୋଟେ କାରଣ ଫର୍ ଦିସ୍ ଆଲଫନେସ୍ ତ ମୋର ଅନାସକ୍ତ ଭାବ ପାଇଁ ତ ସେ ଖେଳ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନାସକ୍ତ ମୁଁ ହେଉଥିଲି ବା ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉନଥିଲି ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୋର ଲାଜକୁଳା ମନୋଭାବ ମୋର ସାଇନେସ୍ ନେଚର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ତାଙ୍କର ଲାଜକୁଳା ପ୍ରକୃତି ଯୋଗୁଁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖେଳକୁଦ ପାଇଁ ଅନାସକ୍ତ ଥିଲେ ବା ଆସକ୍ତ ନଥିଲେ ବା ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଆଇ ନାଉ ସି ରଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଏଇଟା ଭୁଲ ବୋଲି ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ କି ଖେଳକୁଦର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବା ସେ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ହେଇଛି ସେ ଏଇ ଆତ୍ମଜୀବନ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛି ସେସବୁ ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭୁଲ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଦେନ୍ ଦ ଫଲ୍ସ ନୋସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଡୁ ୱିଥ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଦେନ୍ ଦ ଫଲ୍ସ ନୋସନ୍ ତ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମୋର ଫଲ୍ସ ନୋସନ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଡୁ ୱିଥ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେ ଏଇ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ର ବା ଏଇ ଶାରୀରିକ କୁସ୍ତିର ବା ଖେଳକୁଦର କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଡୁ ୱିଥ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଶିକ୍ଷାରେ ଏହାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାମରେ ଆସିବନି ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ପିଲାବେଳେ ମୋର ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଶିକ୍ଷାରେ ବୋଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଟୁଡେ ଆଇ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ମଚ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ କରିକୁଲମ୍ ଆଜ୍ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଟୁଡେ ଆଇ ନୋ ଆଜି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯେ ଫିଜିକାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ମଚ୍ ପ୍ଲେସ୍ ତ ଏହି ଶାରୀରିକ ତାଲିମର ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ କେଉଁଥିରେ ନା ଇନ୍ ଦ କରିକୁଲମ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜ୍ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ତ ମାନସିକ ତାଲିମ ଅପେକ୍ଷା ଶାରୀରିକ ତାଲିମର ଅଧିକ ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଦରକାର କେଉଁଥିରେ ନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥାଉ କରିକୁଲମ୍ କହନ୍ତି ସେଥିରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଥାଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ତ ଏଇ କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି କିଏ ନା ଏ ଯେଉଁ ନାଚ ଗୀତ କୁସ୍ତି ଖେଳକୁଦ ଏସବୁ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏହାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯାହାକି ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ନିରୋଗ ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ 3 ଦ ରିଜନ୍ ଫର୍ ମାଇ ଡିସଲାଇକ୍ ୱାଜ୍ ମାଇ କିନ୍ ଡିଜାୟାର ଟୁ ସର୍ଭ ଆଜ୍ ନର୍ସ ଟୁ ମାଇ ଫାଦର ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କି ଦ ରିଜନ୍ ଫର୍ ମାଇ ଡିସଲାଇକ୍ ମୋର ଅପସନ୍ଦ କରିବାର ଯେଉଁ କାରଣ ଥିଲା ତାହା ଥିଲା କି ୱାଜ୍ ମାଇ କିନ୍ ଡିଜାୟାର ମୋର ଗୋଟେ ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଟୁ ସର୍ଭ ଆଜ୍ ନର୍ସ ଟୁ ମାଇ ଫାଦର ଓ ବାପାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ସେବାକାରୀ ହିସାବରେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା କି ମୁଁ ଏହି ଖେଳକୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଥିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍ ଦ ସ୍କୁଲ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଆଇ ଉଡ୍ ହରି ହୋମ୍ ମୁଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ଘରକୁ ଆସିଯିବି ଆଣ୍ଡ ବିଗିନ୍ ସର୍ଭିଂ ହିମ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ହୋଇ ହେଉ ଏ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯାଆନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି କମ୍ପଲସରି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କେମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନ୍ ଦ ୱେ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏ ଯେଉଁ କମ୍ପଲସରି କରିଦେଲେ ନା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଲେ ଯେଉଁଟାକି କେମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ୱେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ବାଟରେ କଣ୍ଟା ହେଇ ଆସିଲା ଅଫ୍ ଦି ସର୍ଭିସ୍ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାରେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଇ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏଦୁଲ ଜିମି ୟାକୁ କ୍ରିକେଟକୁ ଏବଂ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍କୁ କମ୍ପଲସରି କରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପଥରେ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ଏକ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଆଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ମିଷ୍ଟର ଜିମି ଟୁ ଏକ୍ଜେମ୍ପ୍ଟ ମି ଫ୍ରମ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ମିଷ୍ଟର ଜିମିଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କଲି ଯେ ଏକ୍ଜେମ୍ପ୍ଟେଡ୍ ମି ମୋତେ ସେଥିରୁ ଛାଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ବା ମୋତେ ସେଥିରୁ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କଲି ଫ୍ରମ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ରୁ ଯେଉଁଟାକି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯାହାଫଳରେ ଆଇ ମାଇଟ୍ ବି ଫ୍ରି ଟୁ ସର୍ଭ ମାଇ ଫାଦର ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବି ମୁଁ ଟିକେ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବି ଟୁ ସର୍ଭ ମାଇ ଫାଦର ମୋ ବାପାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତ ସେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯଦି ମୋତେ ଟିକେ ଜିମ୍ରୁ ବା ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ରୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ବାପାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବି ଠିକ୍ ଅଛି ବଟ୍ ହି ଉଡ୍ ନଟ୍ ଲିସନ୍ ଟୁ ମି କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ନାଓ ଇଟ୍ ହାପେଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାନ୍ ସଟରଡେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ନାଓ ଇଟ୍ ହାପେଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାନ୍ ସଟରଡେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଘଟିଲା ଗୋଟେ ଶନିବାରରେ ହୁଏନ୍ ଯେତେବେଳେ କି ହି ହାର୍ଡ଼ ସ୍କୁଲ୍ ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ମର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ଲାସ୍ରେ ସକାଳୁ ଥିଲା ଆଇ ହାର୍ଡ଼ ଟୁ କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ୍ ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଇ ହାର୍ଡ଼ ଟୁ କମ୍ ଫ୍ରମ୍
होम टू स्कूल तो मत घर विद्यालय को जाऊला फॉर जिम्नास्टिक एट 4 o'clock इन द आफ्टरनून। तो से शनिवार सकाल बेला स्कूल सारी घर को जाइछंती पारी तो जिम्नास्टिक क्लास पुनर्बार तुमको आसवा घर 4 o'clock अपराह्न। ठीक अच्छे अपराह्न 4 तुमको आसवा कि कौन है ना आई हैड नो वॉच मोर घंटा नाला गांधी ता परवर्ती जीवन में अंटार सब गोटे घंटा रखती कि से छात्र जीवन कथा कहते कि जो पाखे कौन वाच नाला। ठीक अच्छे आई हैड नो वाच मोर घंटा नाला एंड द क्लाउड डिसिप्ड मी एवं बादल मते धोका देला प्रतारणा कला। डिसिप्ट अर्थ धोका प्रतारणा। से कहते कि मो पाखे घंटा नाला किंतु बादल कौन कला मते धोका देला। बिफोर आई रिच्ड द स्कूल तो बिफोर आई रिच द स्कूल विद्यालय पहुँचवा पूर्वर द बॉयज हैड ऑल लेफ्ट तो सब पिला माने विद्यालय छाड़ी चली जाते। द नेक्स्ट डे तो यहाँ दिन मिस्टर जिमी एग्जामिनिंग द रोल मिस्टर जिमी प्रधान शिक्षक जी सी आसी कौन कल ना समस्त रोल को परखी ने परीक्षा करने फाउंड मी मार्क्ड आबसेंट एवं मते अनुपस्थित थिबार जानीगले मार्क कले बीइंग आस्क्ड फॉर द रीजन ऑफ आबसेंस एवं मते आबसेंस बा अनुपस्थित रहार कारण पचारे। आई टोल्ड हिम मुझे कहली व्हाट हैड हैपेंड जहाँ घटी से कहले कि जेहेतु तो से कौन हो ना टे बादल ढांकी दे से समय जानीपारे जहाँफल से आसला लेट हो पिला चली जाइए विद्यालय तो सी आसिक विद्यालय फेरी जाइए। ठीक अच्छे कि जितेबाला जेहेतु से क्लास जिम क्लास पहुँची पारना तार आबसेंट पड़ जाइए तो तापर नेक्स्ट क्लास जो प्रधान शिक्षक चेक कले रोल कल देखिले और देखिले कि सी आबसेंट थे बोली कारण पचारे और से कहले कि जहाँ घटी अर्थात से समय जानीपारे घंटा नाला से विद्यालय को आसिक पुणी कहीं नथिबारु से फेरी जाइछंती तो एक से कहले। ठीक अच्छे ही रिफ्यूज टू बिलीव मी एंड ऑर्डर मी टू पे ए फाइन ऑफ 1 or 2 आंस। तो प्रधान शिक्षक से कहले कौन हम ना ही रिफ्यूज टू बिलीव मी से मना कले मत विश्वास करने से कहले मुझे विश्वास करें एंड ऑर्डर मी और मत निर्देश देले टू पे ए फाइन गोटे जोरिमाना देवाई ऑफ 1 or 2 आंस 1 वा 2 अणा। तो अणा कौन जानी पे मैंने तो 1 टंका जो 100 पैसा आमर ये 1 टंका हूँ 16 अणा 50 पैसा हूँ 8 अणा तो 25 पैसा हूँ 4 अणा। ये लोक मैंने पचार से कहींपर तो 12 पैसा हूँ 2 अणा 6 पैसा हूँ 1 अणा। ठीक अच्छे तो से 1 अणा 2 अणा देवाई फाइन देवाई कि ना प्रधान शिक्षक कहले। ठीक अच्छे तो देखा कौन रही 4 पैराग्राफ आई वाज कन्विक्टेड ऑफ लाइंग आई वाज कन्विक्टेड मु दोषी सब्यस्त होती ऑफ लाइंग मिथ्या कहबार मिछ कहवा हेतु से जो प्रधान शिक्षक आबसेंट बोले मार्क कले और से गांधी जिते रिक्वेस्ट कले से सत्य को ग्रहण कले नहीं। तो महात्मा गांधी कहते कि आई वाज कन्विक्टेड ऑफ लाइंग मु मिछ कही जो दोषी सब्यस्त होली बोली से प्रमाण नेले कारण जेहेतु पाखे मुझे सत बोली प्रमाण करें ना तेणु से मत मिथ्या कही हेतु दोषी सब्यस्त कले। दैट डीपली पेन मी तो ताहा गभीर भाव मत जंत्रणा देला बा कष्ट देला। हाउ वाज आई टू प्रूव माय इनोसेंस हाउ वाज आई टू प्रूव मो केमिति निज प्रमाण करि माय इनोसेंस मोर निरीहता को मोर से इनोसेंस को मुझे ठीक बोली प्रमाणित करि कारण जेहेतु मो किसी प्रमाण नाला तेणु से मत मिथ्यावादी बोली धरिने। देयर वाज नो वे से किसी बेले उपाय नाला। आई क्राएड इन ए डीप एंग्विश आई क्राएड मु कांदिली इन ए डीप एंग्विश तीव्र मानसिक जंत्रणा सहित अर्थात मु अधिक करुण क्रंदन कली बा अति जोर मु कांदिबाकु लगिली। आई सॉ दैट ए मैन ऑफ ट्रुथ मस्ट ऑल्सो बी ए मैन ऑफ केयर गांधी कहते कि आई सॉ दैट मुझे देखली जे ये मैन ऑफ ट्रुथ गोटे सत्यवादी मनीष मस्ट ऑल्सो बी ए मैन ऑफ केयर से निश्चय दायित्ववान मनीष होगा उचित कारण गांधी मिछ कही नथिले मध्य निजको दायित्वहीनता हेतु निजको सत्य बोली प्रमाण करें ना से आज मिथ्या कही दोषी सब्यस्त होती तेणु से कहते कि आई सॉ दैट ए मैन ऑफ ट्रुथ मस्ट ऑल्सो बी ए मैन ऑफ केयर जड़े सत्यवादी मनीष निश्चित रूपे दायित्ववान मनीष होगा उचित। दिस वाज द फर्स्ट टाइम एंड लास्ट इंस्टांस
of my carelessness in school. तो गांधीजी कहते कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम, यह था प्रथम थर एंड द लास्ट इंस्टान्स, एवं से अद्यावधि शेष पर्यंत कि ऑफ माई केयरलेसनेस इन स्कूल, तो मो विद्यालय मेरे दायित्वहीनता कार्य यह मोर प्रथम एवं शेष थिला. आई हाड ए फेंट रिकलेक्शन दैट आई फाइनाली सक्सीडेड इन गेटिंग द फाइन रिमिटेड. आई हाड ए फेंट रिकलेक्शन, तो मोर हल्का मन अच्छी मुझे स्मरण करें दैट आई फाइनाली सक्सीडेड, जे मुझे शेष में सफल होती इन गेटिंग द फाइन रेमिटेड. तो मत जो फाइन लग जाता 1 or 2 अणा, तो से रिमिटेड पाइबा छाड़ पाइबा मुझे सफल हेली. ठीक अच्छे, तो मानकर जो जोरिमानाटी मुक्त कर दिगला छाड़ कर दिगला. ठीक अच्छे. द एग्जाम्पशन फ्रॉम एक्सरसाइज वाज ऑफ कोर्स ऑब्टेन्ड एज माय फादर रोट हिमसेल्फ टू द हेडमास्टर saying that he wanted me at home after school. तापर से कहते कि जो जोरिमाना छाड़ कर दिगला तापर द एग्जाम्पशन फ्रॉम एक्सरसाइज, से जो जिम अभ्यास कर जो कार्य था से छाड़ पाईगले कहीं वाज ऑफ कोर्स ऑब्टेन्ड एज माय फादर रोट हिमसेल्फ, जिते बड़े कि मो बापा गोटे चिट्ठी लिखिले क्या टू द हेडमास्टर प्रधान शिक्षक को, सेइंग दैट एक कहीकि जे ही वांटेड मी एट होम आफ्टर स्कूल, जे विद्यालय पर से मत घरे चाहूँगी बोली. जो गांधी कहते कि जो मो बापा प्रधान शिक्षक गोटे चिठी लिखिले एवं से जनईदे जे विद्यालय छुट्टी पर से मत घरे आवश्यक करूँ, मुझे कौन कली ना से एक्सरसाइज मु छाड़ पाईगली. ठीक अच्छे. क्या कौन अच्छे नेक्स्ट पैराग्राफ 5 देखा. बट दो आई वाज नॉन द ओर्स फॉर हैविंग नेग्लेक्टेड एक्सरसाइज, I am still paying the penalty of another neglect. गांधीजी पुनर्बार आ गोटे कथा कहते बट दो कि जदिओ आई वाज नॉन द ओर्स ऑफ हैविंग नेग्लेक्ट एक्सरसाइज, जदिओ से एक्सरसाइज को मुझे अवहेला कली, तो आई वाज नॉन ऑफ द ओर्स, मुझे एत क्षति सहनी मत एत भी क्षति सह पड़ नाला, किंतु आई एम स्टिल पेइंग, कि मुझे जरिमाना दूसरी द पेनाल्टी ऑफ अनदर नेग्लेक्ट, अन्य गोटे भूल करथिबा हेतु बा अवहेला करथिबा हेतु मुझे कष्ट सहूँ जुर्माना दूसरी कहते. ठीक अच्छे. आई डू नॉट नो व्हेन्स आई गॉट द नोशन दैट गुड हैंड राइटिंग वाज नॉट ए नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन. से कहते कि आई डू नॉट नो, मुझे जाने ना जे आई डू नॉट नो व्हेन आई गॉट द नोशन, मुझे जान नी जिते कि आई गॉट द नोशन, मोर ये धारणा रही है जे गुड हैंड राइटिंग वाज नॉट ए नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन, जे शिक्षार उत्तम हस्ताक्षर बा उत्तम हस्तलिखन शिक्षार गोटे गुरुत्वपूर्ण अंश नुहे बोली मोर ये धारणा था. बट आई रिटेन्ड इट अंटिल आई वेंट टू इंग्लैंड, ये धारणा सेमती रिटेन रखी जारी रखी जेपर्यंत मुझे इंग्लैंड को गली, इंग्लैंड को जापर मोर ये धारणा था कि तो भल शिक्षापी भल हैंड रईटिंग आवश्यकता एत गुरुत्वपूर्ण नुहे बोली भावुली. ठीक अच्छे. किंतु व्हेन लेटर किंतु जिते स्पेशली इन साउथ आफ्रिका, तो स्वतंत्र भाव दक्षिण आफ्रिकार आई सॉ मु देखिली द ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग ऑफ लॉयर्स एंड यंग मैन born and educated in साउथ आफ्रिका. से कहते कि स्पेशली इन साउथ आफ्रिका जिते बड़े स्वतंत्र भाव तो मुझे दक्षिण आफ्रिका गली. आई सॉ द ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग्स, मु तुम सुंदर हस्तलिखन देखिली कहार ऑफ लॉयर्स, से वकिल मानकर एंड यंग मैन एवं से युवक मानकर जी कि बर्न एंड एजुकेटेड इन साउथ आफ्रिका, जी कि से दक्षिण आफ्रिकार जन्मग्रहण करते शिक्षा लाभ करते, से वकिल मानकर बा से युवक मानकर सुंदर हस्तलिखन देखी मु अक्षर देखिली. आई वाज आस्क्ड ऑफ माई सेल्फ एंड रिपेंटेड ऑफ माई नेग्लेक्ट. से कहते कि आई वाज आस्क्ड, मु लज्जित अनुभव कली ऑफ माई सेल्फ, मो निज उपर एंड रिपेंटेड ऑफ माई नेग्लेक्ट, एवं मोर निजर अवहेला मुझे अनुताप कली पश्चाताप कली. जो से अति सुंदर अक्षर मुझे देखिली निजक लज्जा अनुभव कली और मोर ये भूल मोर अवहेला मुझे कौन कली ना अनुताप कली. ठीक अच्छे. आई सॉ दैट बैड हैंड राइटिंग शुड बी रिगार्ड एज ए साइन ऑफ एन इनपरफेक्ट एजुकेशन. से कहते कि आई सॉ दैट मुझे देखली जे बैड हैंड राइटिंग शुड बी रिगार्डेड गोटे खराब अक्षर को विचार करा एज ए साइन ऑफ एन इम्परफेक्ट एजुकेशन,
गोटे अनुपयुक्त शिक्षा हिसाब से ग्रहण करा तो जनकर अक्षर खराब अच्छी तो ता शिक्षाटी परफेक्ट नुहे बोली धरा जाउची। ठीक अच्छे। आई ट्राएड लेटर टू इम्प्रूव माइंड कहते कि आई ट्राएड लेटर तापर मुझे चेष्टा कली टू इम्प्रूव माइंड से अक्षर मोर इम्प्रूव उन्नति करने चेष्टा कली बट इट वाज टू लेट किंतु या खूब विलम्ब हो जाता कारण जोटा पिला बेला समय है ता बयस्क है बेले ता कष्ट हुए मेनली अक्षर कथा कहुई से कहते कि बट इट वाज टू लेट किंतु या खूब विलम्ब हो जाता आई कुड नेवर रिपेयर द नेग्लेक्ट ऑफ माय यूथ तो मो पिला बेलर से भूल को मुझे संशोधन कर पारि ना। ठीक अच्छे। लेट एवरी यंग मैन एंड ए वुमेन बी वार्नड बाय माय एग्जांपल से कहते कि लेट एवरी यंग मैन एंड वुमेन प्रत्येक युवक और युवती मैंने यह कहूँ चाहूँ कि बी वार्नड मुझे चेतई दूची बाय माय एग्जांपल मोर ये उदाहरण द्वारा एंड अंडरस्टैंड दैट एवं बुझी जाओ जे गुड हैंड राइटिंग इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन तो ये गुड हैंड राइटिंग उत्तम हस्तलिखन इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन ये शिक्षार हूँ एक गुरुत्वपूर्ण अंश। आई एम नाउ ऑफ द ओपिनियन दैट चिल्ड्रेन शुड फर्स्ट बी टॉट द आर्ट ऑफ ड्राइंग बिफोर लर्निंग टू राइट से पुणी कहते आई एम नाउ ऑफ द ओपिनियन बर्तमान मुझे यही मतामत दूची जे चिल्ड्रेन शुड फर्स्ट बी टॉट द आर्ट ऑफ ड्राइंग पिला मानकू तो पिला माने कौन करा उचित ना शुड फास्ट बी टॉट तो प्रथम शिक्षा दिया जाए उचित द आर्ट ऑफ ड्राइंग केमती चित्र आंकिबे बा चित्र अंकन शैली बा कला को तांको शिखाई दिया जाए उचित आर्ट अर्थ कला। ठीक अच्छे। ड्राइंग चित्र आंकिबा से चित्र अंकन जो कला बा कौशल अच्छी ताकू से शिक्षा दिया जाए उचित प्रथमे बिफोर लर्निंग टू राइट हस्तलिखन शिक्षा दिया जाए पूर्वर। ठीक अच्छे। पिला अक्षर शिक्षा दिया जाए पूर्वर प्रथम केमती चित्र आंकिबे से शिक्षा दिया जाए उचित बोली गांधीजी मत देउछंती गांधीजी मत देइछंती। ठीक अच्छे। लेट द चाइल्ड लर्न हिज लेटर्स बाय ऑब्जर्वेशन आज ही डज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेट द चाइल्ड लर्न हिज लेटर तापर पिला को अनुमति दिया जाओ अक्षर लिखापी बाय ऑब्जर्वेशन निजे लक्ष्य कर लिखिपर आज ही डज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जमी विभिन्न जिनस को लक्ष्य कर से अनुसार निजर अक्षर से लिखिपर सच एज फ्लावर्स बर्ड्स एटसेट्रा से देखुवा फूल हो पक्षी हूँ तो से देख चित्र आंकिब तापर आस्ते आस्ते विषय ना लिखिपर एंड लेट हिम लर्न हैंड राइटिंग ओनली आफ्टर ही हैज लर्न टू ड्र ऑब्जेक्ट एंड लेट हिम लर्न ताको अनुमति दियो शिक्षापी हैंड राइटिंग अक्षर को ओनली आफ्टर ही हैज लर्न केवल शिखा टू ड्र ऑब्जेक्ट गोटे चित्र आंकिबार कौशल से शिखिजा तापर अक्षर लिखापी अनुमति दियो। ही विल देन राइट ए ब्यूटीफुल फॉर्म्ड हैंड ही विल देन राइट तापर से लिखिपर ए ब्यूटीफुल फॉर्म्ड हैंड अति सुंदर आकार अक्षर लिखिपर बोली गांधीजी मत देउछंती। प्रथम आम पिला को चित्र आंकन सुजोग देवा चित्र आंकन द्वारा तार हाथर जो हैंड मोमेंटा फिंगर जो मोमेंट अच्छी टे भल हो जापर से अक्षर शिखापी सुजोग देले अक्षर भल अक्षर लिखिपर। ठीक अच्छे। देखा कौन है नंबर 6 संस्कृति हाउएवर प्रूव्ड ए हार्डर टास्क तो संस्कृति हाउएवर एपरिक प्रूव्ड या प्रमाण करथिला मो पई ए हार्डर टास्क अधिक कठिन कार्य कारण संस्कृति मते भल हो नथिला। इन ज्योमेट्री देयर वाज नथिंग टू मेमोराइज से कहते इन ज्योमेट्री तो ज्यामिति देयर वाज नथिंग टू मेमोराइज किसी मन रखिबार नहीं कारण ताहा होची बुझीगले ता आम प्रश्न उत्तर दे पारिबा ताकू एते घोषी मन रखिबार किसी दरकार पड़ेनी। ठीक अच्छे। से कथा कहते ज्योमेट्री ज्यामितिर किसी मन रखा न थाए व्हेयर एज इन संस्कृत कि संस्कृत आई थॉट एवरीथिंग हैड टू बी लर्न बाय हार्ट ये प्रत्येक जिनस को हृदय मन रखा पड़ो मुखस्थ करने पड़ो संस्कृत जहाँकि ज्यामितिर न थाए। दिस सब्जेक्ट वाज ऑल्सो कमेंस्ड फ्रॉम द 4th स्टैंडर्ड से कहते कि दिस सब्जेक्ट बाय संस्कृत वाज ऑल्सो कमेंस्ड फ्रॉम द 4th स्टैंडर्ड तांकर 4th श्रेणी यही जो संस्कृत शिक्षाटी आरंभ हो जाता। ठीक अच्छे। आई सुन आज आई एंटर द 6 आई बिकेम डिसहार्टेंड से कहते जदिव 4th संस्कृत आरंभ हो जाता आई सुन आज आई एंटर द 6 जो मुझे 6th श्रेणी प्रवेश कली आई बिकेम डिसहार्टेंड मुझे पूरा निरुत्साहित हो गली ये संस्कृत को नहीं कारण संस्कृत व्याकरण तक कष्ट होती। ठीक अच्छे। से अधिक
କଠିନ ଲାଗିଛି ବା ସେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ବିଷୟକୁ ନେଇ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ଟିଚର ୱାଜ୍ ଏ ହାର୍ଡ଼ ଟାସ୍କ ମାଷ୍ଟର। ସେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଜଣେ ଅଧିକ ଟାସ୍କ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଯିଏ ଘରକୁ ଅଧିକ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ଅଧିକ ହାର୍ଡ଼ ଟାସ୍କ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ଆନସେକ୍ସ ଆଜ୍ ଆଇ ଥଟ୍ ଟୁ ଫୋର୍ସ ଦ ବଏଜ୍। ଆନସେକ୍ସ ଏବଂ ବହୁତ ଆତୁର ଥିଲେ, ପୁରା ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଥିଲେ। ଆଜ୍ ଆଇ ଥଟ୍ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ଟୁ ଫୋର୍ସ ଦ ବଏଜ୍ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେମିତି ସଂସ୍କୃତରେ ଯୁଷ୍ମତ୍ ଶବ୍ଦ, ଅସ୍ମତ୍ ଶବ୍ଦ, ବାଳକ ଶବ୍ଦ, ସବୁ ଲତା ଶବ୍ଦ, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଥାଏ। ତ ସଂସ୍କୃତର ଧାତୁ ସାର, ତ ସଂସ୍କୃତରେ ଯେଉଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂସ୍କୃତର ଗ୍ରାମାର ଯେଉଁ ଧାତୁ ଶବ୍ଦ, ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ସଂସ୍କୃତରେ ବ୍ୟାକରଣ ବହୁତ କଠିନ ଥାଏ, ତାକୁ ବହୁତ କିଛି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ କି ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ସର୍ଟ ଅଫ୍ rivalry going on between the Sanskrit and the Persian teachers। ସେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ନା ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ସର୍ଟ ଅଫ୍ rivalry going, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଚାଲିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚର। ସେହି ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପର୍ସିଆନ୍ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଚାଲିଥିଲା ଯେ କାହା ସବଜେକ୍ଟକୁ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ନେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭଳିଆ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚର ୱାଜ୍ ଲେନିଏଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପର୍ସିଆନ୍ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଥିଲେ ଭାରି କାଇଣ୍ଡ ହାର୍ଟେଡ଼ ଥିଲେ। ଲେନିଏଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ଦୟାଶୀଳ ବା କ୍ଷମାଶୀଳ, ଦୟାଳୁ। ତ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯିଏ ଅଧିକ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମିଶନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ କିଏ ଥିଲେ ନା ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚର ଜଣକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ବଏଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଟକ୍ ଆମଙ୍ଗ ଦେମସେଲ୍ଭସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ସିଆନ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଇଜି ଆଣ୍ଡ ଦ ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚର ୱାଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ କନସିଡରେଟ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଦ ବଏଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଟକ୍, ତ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ କଥା ହେଉଥିଲେ କି ଆମଙ୍ଗ ଦେମସେଲ୍ଭସ୍, ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ତ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ ପର୍ସିଆନ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଇଜି, এই ପର୍ସିଆନ୍ ଭାଷାଟି ଭାରି ସହଜ। ଆଣ୍ଡ ଦ ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚର ୱାଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍, ସେହି ପର୍ସିଆନ୍ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ଆଣ୍ଡ କନସିଡରେଟ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚାରଶୀଳ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଯିଏ ଶୁଣନ୍ତି, ବୁଝନ୍ତି, ବିଚାର କରନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ କିଏ ନା ପର୍ସିଆନ୍ ଶିକ୍ଷକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ଇଜିନେସ୍ ଟେମ୍ପଟେଡ୍ ମି ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଡେ ଆଇ ସାଟ୍ ଇନ୍ ଦ ପର୍ସିଆନ୍ କ୍ଲାସ୍। ଦ ଇଜିନେସ୍, ଏହି ସହଜତା ବୋଧ ଯେଉଁଟାକି ଟେମ୍ପଟେଡ୍ ମି ମୋତେ ଟିକେ ଲୋଭନୀୟ କଲା ବା ମୋତେ ଟିକେ ଆକର୍ଷିତ କଲା। ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଡେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଇ ସାଟ୍ ଇନ୍ ଦ ପର୍ସିଆନ୍ କ୍ଲାସ୍, ମୁଁ ଯାଇ ପର୍ସିଆନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ପର୍ସିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସହଜ ଏବଂ ପର୍ସିଆନ୍ ଶିକ୍ଷକ ଅତି ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ସେ ଶୁଣିଲେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲା ନା ଟିକେ ତାଙ୍କ ସେଇ ସଂସ୍କୃତ ଯେଉଁ ପର୍ସିଆନ୍ ଭାଷା ପ୍ରତି, ସେହି ପର୍ସିଆନ୍ ଭାଷା ପ୍ରତି ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା ବା ଲୋଭନୀୟ ହୋଇଗଲେ ସିଏ। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଦିନେ ଯାଇକି ପର୍ସିଆନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଦ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଟିଚର ୱାଜ୍ ଗ୍ରିଭ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ସେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ହି କଲ୍ଡ ମି ଟୁ ହିଜ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍, ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଫରଗେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଦ ସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ବୈଷ୍ଣବ ଫାଦର। ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଫରଗେଟ୍, ତୁମେ କେମିତି ଭୁଲି ଯାଉଛ। ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଫରଗେଟ୍, ତୁମେ କେମିତି ଭୁଲି ଯାଉଛ। ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଫରଗେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ତୁମେ କେମିତି ଭୁଲି ଯାଉଛ ଯେ ୟୁ ଆର୍ ଦ ସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ବୈଷ୍ଣବ ଫାଦର, ଯେ ତୁମେ ହେଉଛ ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ତୁମେ କେମିତି ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଓ ନଟ୍ ୟୁ ଲର୍ନ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଫ୍ ୟୁର୍ ଓନ୍ ରିଲିଜନ୍, ସେ ପୁଣି କହିଲ କି ଓ ନଟ୍ ୟୁ ଲର୍ନ, ତୁମେ କ'ଣ ଶିଖିବନି କି ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଫ୍ ୟୁର୍ ଓନ୍ ରିଲିଜନ୍, ତୁମ ନିଜ ଧର୍ମର ଭାଷାକୁ ତୁମେ କ'ଣ ଶିଖିବନି କି। ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଏନି ଡିଫିକଲ୍ଟି, ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କି ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଏନି ଡିଫିକଲ୍ଟି, ଯଦି ତୁମର କିଛି ବି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ଯଦି ତୁମର କିଛି ବି କଷ୍ଟ ଥାଏ, ହ୍ୱାଇ ନଟ୍ କମ୍ ଟୁ ମି, ତୁମେ କାହିଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନ। ଯଦି ତୁମ ସଂସ୍କୃତିରେ କିଛି ଅବୁଝା ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁ ଆସୁନ। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟିଚ୍ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଟୁ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇ ଏବିଲିଟି, ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କି ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟିଚ୍ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଟୁ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇ ଏବିଲିଟି, ତ ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟର ସର୍ବଶେଷ ସ୍ତରରେ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବି ବା ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବୋଲି ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କହିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। As you proceed further, you will find in it things of absorbing interest. As you proceed further, ତ ଆଗକୁ ଯେବେ ତୁମକୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରାଯାଏ ବା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କି as you proceed further, you will find in it things of absorbing interest, ଯଦି ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଜିନିଷକୁ
मन बड़ाओ ताहले कौन हम ना यू विल फाइंड इन इट थिंग्स ऑफ अब्सर्विंग इंटरेस्ट ताहले यह तुम तीव्र इच्छा हम पढ़ापी आग्रह हम पढ़ापी जब तुम्हें इच्छा कर से दिगरे निज पढ़ाई चेष्टा कर यह तुम्हें कौन हम तार अधिक अधिक तुमको पढ़ापी इच्छा हम तुम्हें जापर तुम इच्छा हो आग्रह हो पढ़ापी बोली यू शुड नॉट लॉस हार्ट तुम्हें आदौ भी भांगी पड़ ना तुम्हें आदौ भी अनिच्छा प्रकाश कर ना कम एंड सीट अगेन इन द संस्कृत क्लास आस पुनर्बार से संस्कृत क्लास रे बस एवं निश्चय तुम्हें मन लगाओ तुम इच्छा हम पढ़ापी और मुझे तुमको तुम समस्त डाउट क्लीयर करदेवी और तुम्हें संस्कृत भल पढ़ी पार तुम्हें थे मन बड़ाओ बोली संस्कृत शिक्षक डाक कहले ठीक अच्छे देखा लास्ट पैराग्राफ कौन रही 7 दिस काइंडनेस पुट मी टू सेम तो दिस काइंडनेस तो संस्कृत शिक्षकर ये जो काइंडनेस ये जो दयाभाव था जोटा कि पुट मी टू सेम यह मत लज्जा आनीदेला ठीक अच्छे आई कुड नॉट डिसरिगार्ड माय टीचर्स एफेक्शन तो आई कुड नॉट डिसरिगार्ड मैं अमान्य करें ना माय टीचर्स एफेक्शन मोर शिक्षक जो स्नेह मो प्रति अच्छी तो यह अमान्य करें ना टुडे आई कैन नॉट बट थैंक विथ ग्रेटिट्यूड ऑफ कृष्णशंकर पांड्या ये संस्कृत टीचर ना से कहते कि टुडे आज आई कैन नॉट बट थैंक विथ ग्रेटिट्यूड माने से कहते कि मुझे किसी न पारे ये कहीपर कि थैंक विथ ग्रेटिट्यूड तो अति कृतज्ञतार सहित धन्यवाद दूसरी से कृष्णशंकर पांड्या को फॉर इफ आई हाड नॉट एक्वायर्ड द लिटिल संस्कृत दैट आई लर्न देन फॉर इफ आई हाड नॉट एक्वायर्ड जदि हेतु मुझे भी अर्जन कर न ये जो द लिटिल संस्कृत ये अल्प परिमाण जो संस्कृत शिक्षा ये जो मुझे अध्ययन कर न शिखी न दैट आई लर्न देन तो मुझे एगेन लाइन बुझी नि फॉर इफ आई हाड नॉट एक्वायर्ड जो जो मुझे अर्जन कर न द लिटिल संस्कृत दैट आई लर्न देन तो सही समय से जो घटना पर जो जी मु संस्कृत अल्प ज्ञान शिखी जब मुझे शिखी न था आई शुड हाव फाउंड इट डिफिकल्ट तार मुझे आज भी कष्ट अनुभव करूँ टू टेक एनी इंटरेस्ट इन आवर सेक्रेड बुक्स तो आमर जो सेक्रेड बुक्स अच्छी धर्मग्रंथ अच्छी ताको पढ़ार जो आग्रह मु निश्चित कष्ट अनुभव करूँ जदि से समय मत से भी सुजोग दे नथान्ते एवं जी भी संभव मो अल्प किसी संस्कृत शिखी से पढ़ी न तार आज मत धर्मग्रंथ पढ़ार मु विच्युत होता पढ़ा मत कष्ट होता इन फैक्ट आई डीपली रिग्रेट दैट आई वाज नॉट एबल टू एक्वायर ए मोर थ्रू नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज से पुणी कहते कि इन फैक्ट वास्तव में आई डीपली रिग्रेट मु गभीर भाव अनुताप व पश्चाताप जे आई डीपली रिग्रेट दैट मु गभीर भाव यह अनुताप करुचे आई वाज नॉट एबल टू एक्वायर मु समर्थ हो पारनी अधिक अर्जन करने ये मोर थ्रू नॉलेज ऑफ लैंग्वेज यही भाषा अधिक ज्ञान अर्जन करने मु समर्थ हो पारनी तो से कहते कि जदिओ मुझे संस्कृत भाषा ज्ञान अधिक अर्जन करें किंतु जी भी शिखी से कृष्णशंकर पांड्या सार जो जहाँफल कि आज मु जो किसी धर्मग्रंथ आम रही पढ़ापी मुझे समर्थ हो पारुची जब मुझे शिखी न था हुए तो आज कष्ट अनुभव करूँ से निज कृतज्ञतार सहित धन्यवाद जनाऊँ महात्मा गांधी ठीक अच्छे यही आमर जो ऑटोबायोग्राफी अच्छी से आत्मजीवनी नाटी हूँ द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ऑटोबायोग्राफी से निजे लिखिं आत्मजीवनी पुस्तक जहाँकि उद्धृत कर अणाई यही हूँ विषयटी तुमपाई ठीक अच्छे जहाँ तुम्हें क्लीयर देखी नब यदि कार किसी भी डाउट थी तुम्हें कमेंट सेक्शन में निश्चित लिखी नब मुझे तुम डाउट क्लीयर करने चेष्टा करी थैंक यू फॉर वाचिंग।